तो हाँ भाइयों, कैसे हो आप सब। तो एक सवाल है जो मैड्रिड फैंस हमेशा बात करते रहते हैं जिसकी, और रोनाल्डो फैंस भी, क्या रोनाल्डो को छोड़ना चाहिए था रियल मैड्रिड। बट हमारा जो ओपिनियन है मैटर करता नहीं है, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है। जो एथलीट चाहेगा वो करेगा। वरना अगर बार्सिलोना फैंस से पूछो, वो चाहते थे कि मेसी चला जाए। इवन मेसी नहीं चाहता था, पर चीजें ऐसी बन जाती हैं, माइंड ऐसा हो जाता है कि बातें हो जाती हैं, हो जाते हैं ऐसे काम जो हम चाहते नहीं है। सिर्फ फुटबॉल में नहीं, अब हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। हम चाहते हैं कि ये काम ना हो, पर हो जाता है। तो ऐसी बातें हैं। पर लास्ट नाइट यूवेंटस ने, अलग या यूवेंटस जो भी बोलो, उन्होंने रोनाल्डो को बेंच कर दिया। हे भगवान, माफ करना, पहली बार भगवान पे शक किया मैंने। फैब्रिजियो रोमानो भगवान है, कते जो बोल देता है, भविष्यवाणी कर देता है, वो हो जाती है। उसको रोक सकता नहीं है कोई। किसके पास इतनी हिम्मत नहीं है जो अब जब जब उसने हेयर भी गो कह दिया, तो इंद्रदेव भी उसको आके कह नहीं सकता कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। वो भी मान लेता है कि फैब्रिजियो रोमानो ने बोला है भाई, हो गया। तो मेरे को पहली बार शक हुआ भगवान पे। उसने बोला कि हाँ भाई, रोनाल्डो ने बोला है कि नहीं भाई मेरे को खेलना नहीं है, मेरे को बैठना है, मैं एग्जिट चाहता हूं यूवेंटस से, इसलिए मेरे को बैठना है, मैं खेलूंगा नहीं। अगर उसने ऐसा बोला तो वो क्यों आया सेकंड हाफ में? और वो गोल के बाद टी शर्ट निकालनी, ऐसे ऐसे करना, वो डिसअलाउ हो गया, वो हमें पता। तो ये ऐसी बात है क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है ये डिसीजन था तो यो एलेग्री का था, फॉर टेक्टिकल रीजंस। यही था मेरे को लग रहा है जो। तो इस पे भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं। पर आज बात करने वाला हूं रियल मैड्रिड वर्सेस लेवांते और विनीशियस जूनियर, जिसको बोला गया कि मां कसम ये बंदा हमारे लिए नहीं खेलता, ये ओपोनेंट के लिए खेल रहा है। बेंजेमा ने बोला मम्मी कसम नहीं, ये बंदा खेल नहीं रहा हमारे लिए। पर कल रात उसका रोम रोम, उसका एक एक बाल, उसका एक एक अंग खेल रहा था रियल मैड्रिड के लिए। एक अच्छा कमबैक उसने लेके आया। जब वो आया डिफरेंस मेकर, पहला असिस्ट कैसेमिरो द्वारा लॉन्ग पास, और फिर उसकी स्प्रिंट, गाड़ दिया गोल, और एक प्यारा गोल और। तो थोड़ी टेक्टिकल बातें करके देखेंगे। पहली बार कर रहा हूं, तुम्हारे जैसा एक फुटबॉल फैन हूं जो फुटबॉल देखता है, तो थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें समझ में आती हैं। तो जो समझ में आया वो बोलना चाहूंगा, वो बताना चाहूंगा आप लोगों को। तो रियल मैड्रिड 4-3-3, कार्लो एंजेलोत्ती वापस आ गया, जिसको निकाल दिया था पेरेज ने, उसको लेके आया। क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था एवर्टन जैसी टीम के लिए जो अदर मैनेजर नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने मैजिक देखा फिर से काफी लंबे समय के बाद। वो विजन इसको का वो वापस था। उसको पहली बार देखा कि हाँ भाई इसको, क्योंकि कार्लो एंजेलोत्ती अपने पुराने प्लेयर्स पे अभी भी बहुत अच्छा ट्रस्ट करता है बढ़िया तरीके से। इसीलिए बेल को लाया और उसने गोल किया, अच्छा गोल, बेंजेमा और बेल के दोबारा कमेंट्री कर रहा हूं, पता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो 4-3-3 से खेलती है। तो कई बार क्या होता है, कैसेमिरो बैक आता है अपने सेंटर बैक्स के पास आता है, और जिससे दोनों फुल बैक्स को ज्यादा फ्रीडम मिलती है, आगे निकल जाते हैं वो और बॉल को रिसीव करते हैं। पहला गोल इसकी अच्छी एग्जांपल है। अल्बा को बाल मेरी अली बाबा को उसने दी बेंजेमा को, और एक अच्छा असिस्ट बेंजेमा ने दिया बेल को, और पहला गोल अच्छा था, अच्छा कोऑर्डिनेशन था। तो ऐसे थी। देखा हमने 2-4-4 भी देखा, क्योंकि वर्सेटाइल है रियल मैड्रिड। कार्लो एंजेलोत्ती की रियल मैड्रिड थोड़ी वर्सेटाइल है। 4-3-3 भी खेलती है, 2-4-4 भी देख लेते हैं हम कभी कभी, क्योंकि जो सेंटर बैक उनके
वो रहते हैं पेनल्टी एरिया में, ज्यादा रहते हैं, ज्यादा आगे जाते नहीं है वो। जब बिल्डअप शुरू होता है तो वो कॉर्टोआ के पास काफी बार रहती है, वही अपने सेंटर बैक को पास करता है और वहीं से चलती हैं चीजें। तो हमने देखा कि कैजेमीरो कई बार इसको पीछे आया और कैजेमीरो के लिए रूम बना, कैजेमीरो ने हजरत के लिए रूम बनाया और उसने ड्रॉप किया। हजरत ठीक था, पर विनीशियस वो गॉड है। तो क्या करेगी मैड्रिड इस सीजन? मेरे को लग रहा है कि अगर थोड़ा स्टेबल होंगे, थोड़ा डिफेंसिवली, तो खुश हो सकता है। क्योंकि नाचो जिसको लास्ट सीजन एक अच्छा ब्रेकआउट मिला जब वो रामस पापा नहीं थे, तो उसने अपने आप को प्रूव किया और एक एकेडमी का बंदा है, तो रोम रोम में उसके रियल मैड्रिड है, सफेद खून वाला बंदा है वो, तो अच्छा खेलेगा। पर चैंपियंस लीग लेवल यार मेरे को डाउट है, मेरे माइंड में डाउट है। और अम्बापे आ सकता है रियल मैड्रिड, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि अगर फैब्रिजियो रोमानो ने ट्वीट किया है या बोला है कि भाई रोनाल्डो ने कहा है मैं जा रहा हूं, तो ज्यादा डेस्टिनेशन है नहीं रोनाल्डो के पास। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सैंचो साइन कर लिया, तो मेरे को लग नहीं रहा वहां जाएगा। तो पीएसजी वहां जा सकता है, वहां पे रोनाल्डो जा सकता है, पहले भी बोल चुका हूं। क्योंकि अम्बापे को खींच रहा है रियल मैड्रिड। और क्यों नहीं बेचेगा उसको खलीफी, क्यों नहीं बेचेगा उसको? क्योंकि अगले साल वो फ्री ट्रांसफर पे चला जाएगा, उसको जाना होगा। अगर नहीं जाएगा तो पीएसजी का फेल्यूर होगा। फ्री जाने देगी अम्बापे को, इस साल पैसे खींच सकते हैं, ऐंठ सकते हैं पैसे रियल मैड्रिड के से, क्योंकि अगले साल वो चला जाएगा, रियल मैड्रिड जाएगा और पैसा नहीं था। और रियल मैड्रिड को भी टेंशन है थोड़ी, क्योंकि अगले साल अम्बापे फ्री हो जाएगा और दुनिया के सभी क्लब्स पीछे पड़ जाएंगे, उसको छीनेंगे, एक दूसरे बुर्कियां काट लेंगे, ऐसे उसको फाड़ डालेंगे। ऐसा होगा, लड़ाइयां होगी, बंदूकें चलेंगी अगर ऐसे फ्री हो गया तो पेरेस अपना बेस्ट करेगा अम्बापे को इसी साल लाने के लिए। ज्यादा टाइम बचा नहीं है ट्रांसफर विंडो में, पर हो सकता है, क्योंकि उसने पब्लिकली एडमिट किया है कि वो जाना चाहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ऐसा हो सकता है, खुश हो जाओ रियल मैड्रिड फैंस, हो सकता है ऐसा। अम्बापे आ सकता है, रोनाल्डो का जो वाइट पड़ सकता है, चांसेस हैं, थोड़े हैं। तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, ऐसी ही बातें हैं।